भगवान है हमारे, हम भी पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यापारी भगवान को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया हो ताकि उसको मुनाफे में 100% गारंटी मिल सके। अफीम तस्कर यहाँ भगवान को बनाते हैं बिजनेस पार्टनर, दान में चढ़ाते हैं काला सोना। अभी हाल ही में जयपुर के एक भक्त ने सांवलिया सेठ मंदिर को अपना लीगल पार्टनर बनाया है और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया है। वह अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर 3 महीने में मंदिर को दान देगा। भक्त के इस कारनामे की जमकर चर्चा हो रही है। मंदिर के भंडार से निकले 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से इस भक्त ने एग्रीमेंट किया है। भगवान को पार्टनर बनाने का यह मंदिर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां कृष्ण धाम का पहचान रखने वाले सांवरिया जी का मंदिर है। यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जितना प्रतिशत हिस्सा लोग सांवरिया सेठ जी को समर्पित करते हैं, उन्हें व्यापार में उतना ही मुनाफा होता है। ये लोग मुनाफा का 2 से 20% तक चढ़ावा समर्पित कर देते हैं। भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने वाले देश ही नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। मंदिर के चढ़ावे में रुपया, डॉलर, दिनार, पाउंड, रियाल में भी करेंसी मिलती है। यहाँ तक कि सोने, चांदी, हीरे के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान के साथ बिजनेस पार्टनर से कई गुना फायदा होने के विश्वास से लोग मंदिर में चढ़ावे की राशि महीने में करोड़ों में चढ़ा देते हैं। 24 मार्च को 1.5 महीने में 18 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कैश, 99 किलो चांदी और 863 ग्राम सोना मिला था। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब कोई मंदिर में जाता है तो वहां प्रसाद चढ़ाता है। कहीं लड्डू, कहीं पेड़ा, कहीं चूरमा चढ़ाया जाता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में दूसरे मंदिरों से कुछ अलग है। यहाँ कुछ भक्त भगवान के मंदिर में अफीम चढ़ाते हैं। जी हाँ, अफीम चढ़ती है। आपने सही सुना है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मंदिर में अफीम के तस्कर अपनी तस्करी की खेप पहुंचाने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पुलिस का कड़ा पहरा हो, इस मंदिर में अफीम चढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष तस्कर करोड़ों का अफीम चढ़ा कर जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में ये प्राचीन मान्यता है कि जो भी यहाँ अफीम चढ़ाता है, उन्हें तस्करी के धंधे में अच्छा खासा मुनाफा होता है। अफीम एक जहरीला नशा होता है जो किसी समाज के लिए बहुत घातक होता है, लेकिन अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। अफीम से कई प्रकार की मेडिसिन भी बनाई जाती है जो रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। लोगों का मानना है कि सांवलिया सेठ काले सोने के देवता हैं। यही कारण है कि यहाँ तस्कर बड़े पैमाने पर तस्करी की खेप में से अफीम के चढ़ाने के लिए आते हैं, जबकि अफीम बहुत ज्यादा महंगी होती है। मगर फिर भी तस्कर पुलिस की रिस्क लेकर अफीम चढ़ाने के लिए आते हैं। सांवलिया सेठ के मंदिर में एक किसान की मन्नत पूरी होने पर 100 ग्राम चांदी से बना अफीम का पौधा भेंट किया है। अफीम की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल को चोरों से बचाने और तस्करों से बचाने के लिए किसान भी सांवलिया मंदिर में मन्नत मांग कर जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है, वह यहाँ पर तरह तरह से अफीम की भेंट करते हैं। उस किसान ने चांदी का अफीम का पौधा अपने तरह से भेंट किया था। बड़े बड़े सेठ एवं तस्कर यहाँ सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं और अफीम से होने वाले कमाई में से एक बड़ा हिस्सा भगवान को भी चढ़ाते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े कारोबारी एवं धंधे वाले लोग भी बहुत अधिक चढ़ावा चढ़ाते हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता रहता है। हर वर्ष यहाँ देव झोलनी एकादशी के दिन एक विशाल मेले का आयोजन होता है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सांवलिया सेठ के दरबार में जो जितना दान देता है, सांवलिया सेठ उसे कई गुना करके वापस लौटाते हैं।
यही कारण है कि इस मान्यता के चलते लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग दान करने के लिए आते हैं। इसीलिए लोग अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ जी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। लोग सांवलिया सेठ को अफीम का बिजनेस पार्टनर भी कहते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग बिजनेस के नशे में जी रहे हैं। अफीम की तस्करी और अफीम का चढ़ावा मंदिर से बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से देश और देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अफीम एवं सभी प्रकार के मादक पदार्थ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं। अफीम तस्कर यहाँ भगवान को बनाते हैं बिजनेस पार्टनर। दान में चढ़ता है काला सोना। यहाँ तो ड्रग्स स्मगलर अपने माल का कुछ प्रतिशत मंदिर को समर्पित करते हैं, क्योंकि ड्रग्स तस्कर मन्नत मानते हैं कि अगर ड्रग्स नहीं पकड़ा गया तो चढ़ावा चढ़ाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किद्वंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई की वहां गिरधर गोपाल हैं, जिनकी वह पूजा किया करती थी। यहाँ ड्रग्स तस्करी चढ़ावा से बिचौलियों की जेबें भरती रहती हैं। लोग धर्म के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ठगने का काम करते हैं। लोग धर्म को कामना पूर्ति का साधन बना लिए हैं। कामना ऐसे पूरी होनी भी नहीं है, पर एक आस लगी रहे तो जो बिचौलिया होते हैं उनकी जेबें भरती रहती हैं। अगली बार फलाना अनुष्ठान कर लेना, अगली बार फलानी जगह चला जाना, ये कर लो वो कर लो, रीति रिवाज पूजा पाठ ये सब, ये एक धर्म है। और एक धर्म है आत्मज्ञान का, जहां पता चल जाए कि मैं कितना पागल हूं कि फालतू चीजें मांगता रहता हूं। ये दोनों धर्म एक दूसरे के विपरीत हैं। लोक धर्म विष है, वास्तविक धर्म अमृत है। विष क्या आगे चलकर अमृत बन जाता है। अगर आप पाताल की ओर जा रहे हो तो आकाश की ओर कैसे पहुंच जाओगे, जब दिशाएं ही विपरीत हैं। बल्कि जितना पाताल की ओर जाओगे उतना ही आकाश से दूरियां बढ़ती जाएंगी। लोक धर्म वास्तविक धर्म से बिल्कुल विपरीत होता है। लोक धर्म के लिए वास्तविक धर्म मौत के समान होता है। वो कहता है कि मैं मरूं उससे पहले तुझे मार दूंगा। आप किसी के सामने मौत बन करके जाओगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न हो जाएगा? वह आप पर घातक से घातक आघात करेगा। समझ रहे हो आप? आत्मज्ञान से लोग इतना घबराते हैं कि बड़े बड़े दांवों का पोल खोल देता है। आत्मज्ञान दुनिया में जो कुछ भी शुभ और श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान है। बिना आत्मज्ञान के कोई अच्छाई नहीं हो सकती। जिसके पास पौधे का जड़ ही नहीं है, वह फल फूल का उम्मीद कैसे कर सकता है? इसीलिए ज्ञान शब्द का भारी मजाक होता है। इसीलिए धर्म का ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं रखा जाता है। मैं अपने देश के सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने देश को नशा मुक्त बनाइए, क्योंकि आप लोग ही देश के रीढ़ हो और आप लोग ही देश को आगे ले जाने का काम करोगे। जय हिंद दोस्तों।